सो हेलो एवरीवन, दिस इज चिन्मय फ्रॉम ट्रेडिंग कैफे इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं मल्टी लेग स्ट्रैटेजीज की, जिसमें 2 लेग स्ट्रैटेजीज, 3 लेग स्ट्रैटेजीज और 4 लेग स्ट्रैटेजीज आती है। ठीक है, हम इससे पहले कि उसमें जाए कि मल्टी लेग स्ट्रैटेजीज होता क्या है, पहले समझ लीजिएगा इसका पर्पस क्या होता है। तो नॉर्मली एज अ रिटेल ट्रेडर हम क्या कर रहे होते हैं, अगर मार्केट बुलिश है तो हम वहां पे कॉल को बाय करके अपॉर्चुनिटीज देख रहे होते हैं। वाइज वर्सा अगर मार्केट नीचे जा रहे हैं तो हम पुट्स के साथ में काम कर रहे होते हैं। एक पर्टिकुलर स्पेस आती है जहां पे आपका व्यू सही भी हो तो भी उतने प्रॉफिट्स नहीं आते हैं, या फिर अगर मार्केट में मूवमेंट आपके डायरेक्शन में हो रही है तो भी डिजायर प्रॉफिट्स नहीं निकलते हैं। समटाइम्स विल स्टिल फेसेस सम लॉसेस। सो देयर आर सम फैक्टर्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। वन मेजर फैक्टर इज हाउ मच एक्सपायरी इज नियर। अगर आपको पता है कि परसों एक्सपायरी है, ठीक है, तो मैं कंफर्टेबली इस पर्टिकुलर एक्सपायरी में यानी 17 मार्च की एक्सपायरी में काम कर सकता हूं, वहां पे मैं बाइंग की सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकता हूं। लेकिन क्योंकि आपको पता है पिछले कुछ दिनों से मार्केट करेक्ट हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो क्या हो जाता है, मार्केट में अनसर्टनिटी भी बड़ी होती है। ऐसे टाइम पे दूसरा एक फैक्टर होता है जो मार्केट को अफेक्ट कर रहा होता है, और वो होता है वेगा फैक्टर। तो इसके बारे में मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, और अब इन दोनों इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करके एक डिजायर प्रॉफिट्स कैसे बनाए, इसके लिए हम कुछ मल्टीलेग स्ट्रैटेजीज आज सीखने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये विक्स इफेक्ट होता क्या है, तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस पार्ट इन द प्रीवियस वीडियो, बट स्टिल फॉर योर नॉलेज आई विल गिव यू आइडिया। आज मार्केट में क्या हुआ है, कैन एनीवन टेल मी। आज मार्केट में यहां से मार्केट स्टार्ट हुआ 15 मार्च, ठीक है। आज मार्केट में विक्स ने क्या किया है, विक्स नीचे गया है, विक्स ऊपर गया है, कम ऑन क्विकली टेल मी। ठीक है, तो अच्छा खासा राइज हुआ है। अब आपको मैंने पहले भी एक बार बताया था कि इसका कोरिलेशन मार्केट से आप कैसे जोड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे निफ्टी 50 में भी 5 मिनट पे जाता हूँ, ठीक है, तो अब थोड़ा यहाँ पे आप देखिए और समझिए। 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट है, और ये 5 मिनट का विक्स का चार्ट है। जब निफ्टी साइडवेज होके एक कंसोलिडेशन बना रहा था, सेम विक्स भी साइडवेज होके एक कंसोलिडेशन बना रहा था, काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा था, राइट। द मोमेंट मार्केट ने नीचे को मूव दिया, सेम टाइम विक्स हैव आल्सो स्टार्टेड इमर्जिंग। यू नो व्हाट, इसके वजह से क्या होता है, जब कभी आपको विक्स में राइजेस दिखते हैं, आपको प्रीमियम्स जो होते हैं, ऑप्शन के प्रीमियम जो होते हैं, ये कॉस्टली लगने लग जाते हैं। अब जब मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट के भाव बढ़ेंगे, ठीक है। सो एट द सेम टाइम जब कभी मार्केट में विक्स बढ़ रही होती है तो ऐसे टाइम पे पुट के जो रेट्स होते हैं वो बहुत एग्रेसिवली बढ़ जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली जब मार्केट अप जा रहा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एवरी टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम, विक्स भी डाउन जा रहा होता है, तो अनसर्टिनिटी मार्केट की थोड़ी कम रहती है उस टाइम पे। ऐसे टाइम पे इवन विथ कॉल्स वी आर नॉट गेटिंग मच बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो एज अ ट्रेडर हमें ना सिर्फ डायरेक्शन का सेंस होना जरूरी है, बट एट द सेम टाइम कौन से ऐसे फैक्टर है जो आज इंट्राडे में मेरे साथ रहेंगे या मेरे अगेंस्ट जाएंगे, ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो पहला फैक्टर होता है थीटा फैक्टर, यानी अगर मैं कैरी फॉरवर्ड पोजीशन लेके जा रहा हूं, कोई भी नेकेड बाइंग की पोजीशन अगर मैं लेके जा रहा हूं, कैरी करके जा रहा हूं, नेक्स्ट डे अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में भी खुलती है तो भी वहां पे मुझे प्रॉफिट्स होंगे, नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। और सपोज अब आपको क्या लग रहा है मार्केट्स को देख के, मार्केट ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, एनी गेस। ऑल राइट, मोस्टली डाउन, ठीक है। वेल, इफ दैट इज द व्यू, हम क्या करते हैं, एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करते हैं, सिंपल करंट एक्सपायरी का पुट देखते हैं। तो अभी एट द मनी क्या चल रहा है, 16645, 16650 का पुट देखते हैं, राइट, फाइन। टुमारो इज वेडनेसडे, तो अगर कल के दिन में मार्केट
खुलने के साथ में 16 को मार्केट खुलने के साथ में एग्जैक्टली एट मॉर्निंग मार्केट एब्सोल्युटली फ्लैट खुल जाता है विदाउट एनी फ्लक्चुएशन। अगर मार्केट ओपन हो जाता है, हमें क्या हो रहा है, आइडियली हमें कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन हमको लॉस हो रहा है। सो दैट मीन्स कि थीटा ने तो अपना काम कर दिया। उतना थीटा टाइम वैल्यू जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक से निकल गया, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक से निकल गया। मे बी हमारा व्यू सही भी हो जाए, तो अब आगे जाके क्या होगा, जब कभी मार्केट नीचे खुलेगा, अगर 0.5% नीचे खुलता है तो उसके बाद ही चांसेस है कि हमें थोड़े बहुत प्रॉफिट हो। अगर मार्केट उसके नीचे जा रहा है और तो वहां पे अच्छे प्रॉफिट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। बट अगर हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है यहाँ पे, 35% की बन रही है। तो ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी सिनारियो नहीं है जहां पे हमको प्रॉफिट्स हो सकते हैं। चांसेस अच्छे हैं अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है या मार्केट एकदम ही साइलेंट खुल जाता है, तो खुलने के साथ ही हमको कुछ लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। नाउ टू अवॉइड दैट वी नीड टू हेज दिस पर्टिकुलर strike, because if my view is clear that market will go down, still buying a put is not giving me much benefit, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्मार्टली अपने पोजीशन को हेज कर देना। अब स्मार्टली हेज करने का मतलब क्या होता है, तो पहले तो स्ट्राइक सिलेक्शन क्या होना चाहिए ये हमको देखना पड़ेगा। और दूसरी बात होती है कि स्ट्राइक सिलेक्शन होने के बाद में, राइट, उसको प्रॉपरली हम कवर कैसे करें, ताकि अगर मार्केट बहुत वाइल्ड खुल रहा है तो वहां पे हमको बहुत बड़े लॉसेस या प्रॉफिट्स को मैनेज करना आना चाहिए, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड। द फर्स्ट थिंग इज, इफ आई एम an option trader and I want to carry forward my position, generally at this time don't go for out of the money strikes. आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि उसकी थीटा वैल्यू कम होते रहती है, ठीक है। सो कैरी फॉरवर्ड के टाइम पे अ लिटिल इन द मनी विल बी एडवाइजेबल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो अपना व्यू बनाते हैं। अगर मेरा मार्केट में व्यू डाउन साइड है तो मैं क्या करूंगा, वन इन द मनी स्ट्राइक को परचेस करने की कोशिश करूंगा। यू कैन राइट डाउन इन योर बुक्स, इफ आई वांट टू गो फॉर द स्विंग और कैरी फॉरवर्ड पोजिशन, I will go for a little in the money to purchase. So my buying strike will be 16,700, right? Okay. Now that is there. But just because of that theta factor, I want to hedge my strike. अब हम क्या करेंगे, अब हम exactly लगभग उसके हाफ प्रीमियम वाली स्ट्राइक को ढूंढेंगे। तो पुट के साइड में अगर मैं 209 प्रीमियम वाले स्ट्राइक को बाय कर रहा हूं, तो आइडियल स्ट्राइक क्या रहेगी जिससे मैं उसको हेज कर सकता हूं, कम ऑन क्विकली टेल मी। तो अगर आप देखोगे तो लगभग 108 रुपए पे हमारे पास में 16450 की स्ट्राइक अवेलेबल है, राइट। सो आई कैन गो फॉर हेजिंग दैट पर्टिकुलर स्ट्राइक। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं सेल कर दूंगा। नाउ अब सिनारियो क्या डेवलप हो रहा है, अब ऐसे में अगर मार्केट एकदम फ्लैट खुल जाता है तो यहाँ पे मुझे कुछ लॉसेस नहीं हो रहा है, ठीक है, वो बहुत माइन्यूट हो गए। तो मैंने साइडवेज कंडीशन को क्या कर दिया, डक कर दिया, यानी मैंने उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल में ले लिया। अब जबकि मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाने चालू हो जाएंगे, अगर हम पहले भी देख रहे थे, अगर 0.5% भी मार्केट मेरे डायरेक्शन में खुलता है, अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। बट अगेन अगर मुझे एक दो लेग वाली स्ट्रैटेजीज के साथ जाना है तो क्या मुझे बहुत ह्यूज फंड डिप्लॉय करना पड़ता है? सो आंसर इज नो। सी नाउ, अर्लियर हमें जब भी कभी बाइंग के साथ जाना था, हमने सिर्फ 10,000 में ये पोजीशन खड़ी कर दी। लेकिन चांसेस ऐसे होते हैं कि अगर सिर्फ 10,000 के साथ भी मैं अपनी पोजीशन खड़ी कर देता हूं तो पूरा कैपिटल मेरा रिस्क पे चला जाएगा। नेक्स्ट डे मुझे नहीं पता मार्केट कितना गैप अप या गैप डाउन हो सकता है, स्पेशली व्हेन द मार्केट्स आर न्यूज ड्रिवन, जैसे वॉर का सिनारियो है या कोई ओवरनाइट न्यूज आ जाती है, राइट।
तो ऐसे टाइम पे अगर मैं उसको हेज कर रहा हूं तो भी यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं डिप्लॉय करने पड़ रहा है। अब ये 27,000 के साथ में आपका पूरा एक कॉम्बो बैठ जाता है। अब जबकि मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा, आपको भले लगेगा कि यहाँ पे अब लॉसेस तो लिमिट में आ गए, या फिर पहले जो 10,000 के लॉसेस थे वो 5,000 पे आ गए, लेकिन मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ये कहीं पे लॉक हो गया है। तो जब कभी हम 2 लेग स्ट्रेटेजीज के साथ जाते हैं तो फ्रेंड्स ऐसे टाइम पे आपके लॉसेस भी कवर रहते हैं और एक हद पे जाके आपके प्रॉफिट्स भी कवर रहते हैं। बट अगेन अगर हमारी जो डिजायर है हर टाइम पे अनलिमिटेड प्रॉफिट ही कमाने की है, तो चांसेस आर वेरी गुड कि प्रोबेबिलिटी अगर 35% तक है तो आउट ऑफ 100 टाइम 65 टाइम्स हम लॉसेस ही बुक करने वाले हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ाना ही हमारा काम होता है, राइट? तो ऐसे टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे टाइम पे हम मल्टीलेग स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं। पहले मुझे पुट बाय करना है क्योंकि मेरा व्यू डाउन है, एट द सेम टाइम उसके हाफ प्रीमियम्स को तो हमको क्या करना है, कवर कर देना है। तो हमको अगली स्ट्राइक, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक को हमको बेच देना है। वेल अब कोई बताएगा ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को क्या बोलते हैं? एनीवन? Yes, so it's a debit spread, and just because we have our intention that market will go down और उसके साथ हम पुट के साथ काम कर रहे हैं, so it's a put debit spread, as simple as that। ठीक है? तो बहुत नामों में कंफ्यूज या उलझन होने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स अ पुट डेबिट स्प्रेड। बट अगेन व्हाई इट्स अ डेबिट स्प्रेड? So there are two type of spreads when we are going with 2 leg strategies. There are two type of spreads, right? One is debit spread, one is credit spread। so ये डेबिट स्प्रेड क्यों है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा व्यू डाउन साइड का है, तो हमने जो पहला लेग क्रिएट किया है, फर्स्ट लेग क्रिएशन वाज विद दिस। एक तो वो बाय लेग है और उसमें प्रीमियम सबसे ज्यादा है। जो हमारा कवर लेग है, जो हमारा हेज लेग है, वो हमारा सोल्ड लेग है क्योंकि इसका प्रीमियम कम है। तो हमको मार्केट को ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, हमको बाय करने के लिए ज्यादा प्रीमियम देना पड़ रहा है। जब आप सेल करते हो तो प्रीमियम आपको रिसीव होता है, लेकिन आप जब बाय करते हो आपको प्रीमियम पे करने होते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम डेबिट कर रहे हैं, हमारी पोजीशन डेबिट में है अभी, इसलिए ये डेबिट स्प्रेड है। वेल इन दैट सिनारियो चलो ये समझते हैं कि क्रेडिट स्प्रेड क्या रहता है, और मेरा व्यू अगर मार्केट डाउन जाने का ही है तो यहाँ पे मैं क्रेडिट स्प्रेड कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं ये पोजीशन क्लियर कर देता हूँ। अब जब मार्केट को डाउन जाना होता है तो हम पुट बाय कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? एज अ ऑप्शन ट्रेडर, इफ माय व्यू इज मार्केट इज गोइंग डाउन, तो एक बार तो हम पुट बाय कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, कॉल्स को सेल कर सकते हैं। तो सिमिलर पोजीशन हम कॉल सेल करके बना सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। पहली बात, जब भी आप कभी भी सेलिंग की तरफ जाते हैं, सेलिंग की तरफ जाते हैं तो हम लिटिल आउट ऑफ द मनी प्रीफर करेंगे। अगर आप सिर्फ सेलिंग करना चाहते हो तो जो स्ट्राइक जीरो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं उस स्ट्राइक को हम प्रीफर करते हैं सेल करने के लिए। ठीक है ना? लेकिन जब आप एक हेज स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो उसके साथ में आपको ज्यादा प्रीमियम का भी बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपको क्लियर है कि मार्केट कल नीचे जाने वाला है तो हम एक सिंपल क्या कर सकते हैं, हम लिटिल आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक को सेल कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसे किया जाता है। अब जबकि मुझे कॉल सेल करना है तो मैं आउट ऑफ द मनी कॉल सेल करूंगा। सो आइडियली 16,700 का जो कॉल दिख रहा है ये मुझे अच्छा दिख रहा है, जिसमें अच्छे खासे प्रीमियम है। अब ये मेरा पहला लेग क्रिएट हो गया जिसमें प्रॉफिट्स लिमिटेड है, लॉसेस अनलिमिटेड है। ठीक है, बट मेरा व्यू क्लियर है कि मुझे डाउन साइड में ट्रेड करना है। सो इन केस इफ मार्केट गोज डाउन आई विल बी हैविंग नाइस प्रॉफिट्स। बट तो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि अगर मार्केट मेरा डायरेक्शन में नहीं जाता है तो लॉसेस भी अनलिमिटेड है। टू मिनिमाइज दिस पर्टिकुलर फैक्टर, ठीक है, हमको क्या करना है,
हमको हेज स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी है। कैसे करनी है ये भी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट, इसका हेज लेग कौन सा होगा? अगर हमने पहले अगर लिटिल इन द मनी यानी 209 रुपए के स्ट्राइक को 108 रुपए के स्ट्राइक के साथ हेज कर लिया था, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में भी हमें अगर हेज करना है तो हम लगभग आधे प्रीमियम की स्ट्राइक को प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो कौन सी स्ट्राइक आएगी यहाँ पे? एनीवन? ठीक है, तो दो स्ट्राइक के ऑप्शन है हमारे पास में। एक है 16850 जो 81 पे है, और दूसरा है 16900 जो 63 पे है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लगभग आधे स्ट्राइक जो है उसके साथ जाते हैं। दोनों भी ऑलमोस्ट उसी रेंज में, एग्जैक्ट हाफ पे तो कोई अवेलेबल नहीं है। सो आई विल गो फॉर 16900 कॉल टू सेल। ओके, नाउ if you check, this is the scenario. Now I'll be having profits maximum 3900। earlier 7000 थे, अब वो घट के ऑलमोस्ट 4000 तक आ गए। लेकिन लॉसेस जो अनलिमिटेड थे वो भी काफी हद तक कवर हो गए। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं लग रहा है। जहां 4000 आने को है वहां पे 6000 जाने को है। सो काइंड ऑफ के 1:1:1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, जहां पे रिवॉर्ड 1 रुपया है और लग रहे हमारे 1.5 रुपए। तो आपको ये कभी भी फेवरेबल नहीं लगेगा, स्पेशली व्हेन वी आर डीलिंग विद क्रेडिट स्प्रेड्स। ठीक है, क्रेडिट स्प्रेड होता क्या है, यहाँ पे हम मेन लेग जो है हमारा ये सेल लेग है। तो सेल लेग मेन लेग इसलिए क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रीमियम है, और जो कि हम उसको सेल कर रहे हैं तो ये प्रीमियम हमको रिसीव हो रहा है, यानी हमको वो क्रेडिट हो रहा है। इसके सामने ये हमारा हेज लेग है जिसके प्रीमियम कम है, जो हम बाय कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये क्रेडिट स्प्रेड हो गया। ठीक है, सो ये बियर क्रेडिट स्प्रेड हो गया, पुट क्रेडिट स्प्रेड हो गया। अब इसका भी पर्पस यही होता है कि एक तो हमको फंड भी लिमिटेड ही लगाने हैं, तो हमको फंड लिमिटेड यानी लगभग ये 30,000 रुपए तक हमारा कॉस्टिंग बैठता है। अगर मैं इंडिविजुअली, अगर कोई ये बोलता है कि ऑप्शन सेलिंग बेनिफिटेड होती है और उससे फायदा होता है, तो सिर्फ नेकेड ऑप्शन सेल करने भी जाते हैं तो भी यहाँ पे ह्यूज फंड्स रिक्वायर्ड होता है। तो अगर हम उसको हेज कर देते हैं तो हमारे फंड्स भी काफी कम हो जाए। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, तो पोजीशन क्रिएट करने के टाइम पे ही, एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द पोजीशन, वी नीड टू एक्चुअली गो फॉर मेकिंग अ बास्केट। और हमें सबसे पहले बाय लेग क्रिएट करना है और इमीडिएटली सेल लेग क्रिएट करना है। फर्स्ट, अगर आप बाय लेग क्रिएट करोगे तो यहाँ पे वो 3000 रुपए में मांग रहा है, और उसके बाद आप सेल लेग के लिए जाते हो तो वहां पे 142 रुपये मांग रहा है। व्हेन इट कम्स टू जीरोधा आउट ऑफ द मनी बहुत दूर की स्ट्राइक्स बाय करने देता ही नहीं है। ठीक है, सो दैट इज वन इशू। सो हाउ टू टैकल दैट, अंडरस्टैंड हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप जीरोधा में जाते हो, ठीक है, तो ऑर्डर्स में जाके आप एक बास्केट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट बास्केट क्रिएट करके रखे हैं। हम एक फ्रेश बास्केट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम देते हैं हम क्रेडिट स्प्रेड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने स्ट्राइक्स ऐड करता हूँ। तो हमारी बाइंग स्ट्राइक कौन सी है, एनीवन? कौन से स्ट्राइक को हम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं? 16,900। ठीक है, 16,900 इस पर्टिकुलर मंथ की स्ट्राइक जो है, इसको हम क्या करेंगे, बाय करने की कोशिश करेंगे। ये हमने ऐड कर दी। इसके बाद में कौन सी आती है, जो सेल लेगे वो 16,700 का है। इसको हम सेल करेंगे, मार्केट में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे ऐड होने के बाद में जब हम एग्जीक्यूट करने के लिए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सिस्टम यहाँ पे ये नहीं दिखता कि आप कितने दूर का बाय करने जा रहे हो।
उसको क्लियर पता चल गया कि आपका इंटेंशन क्या है, सिस्टम को पता चल गया कि आपको एक बास्केट क्रिएट करना है, आपको एक स्प्रेड क्रिएट करना है जिसके लॉसेस लिमिटेड होते हैं। तो ऐसे करने के टाइम पे आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया जरूरी नहीं है हो, ठीक है। इफ द रिक्वायर्ड मार्जिन इज इन योर अकाउंट दैट इज 30,850, तो आप इस स्प्रेड को बना सकते हैं। एग्जीक्यूट करेंगे तो दोनों लेग एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर नहीं तो हमें पहले क्या करना पड़ता है, पहले बाय लेग क्रिएट करना पड़ेगा, फिर सेल लेग क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो वहां पे आप सेल लेग क्रिएट करके फिर बाय लेग कर सकते हैं। तो इमीडिएटली दो पोजीशंस आपको क्रिएट करनी होगी। सिमिलर विथ डेबिट स्प्रेड। तो इस तरीके से आप आपके बास्केट क्रिएट कर सकते हैं और उसमें स्ट्राइक ऐड करके वहां पे आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलर फैसिलिटी जो है ये फायर्स में भी मिलती है, आप आपका बास्केट क्रिएट कर सकते हो। तो आज मेजर ब्रोकर्स जो होते हैं वो इस तरीके की फैसिलिटीज आपको अवेलेबल करवा के देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो ये तो हो गया डेबिट और क्रेडिट स्प्रेड। मैं थोड़ा फिर से आपको बता देता हूं। पहले अगर हम डेबिट स्प्रेड की तरफ जाते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, हमारा क्लियर इंटेंशन रहता है कि अगर मार्केट अप जाएगा तो मैं होल्डिंग पोजीशन में लिटिल इन द मनी या एट द मनी प्रीफर करूंगा। मैं प्रीफर करता हूं खुद पर्सनली विथ एक्सपीरियंस लिटिल इन द मनी, और उसके एग्जैक्टली हाफ प्राइस का स्ट्राइक में क्या करने की कोशिश करता हूं, सेल करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। इससे एक बास्केट क्रिएट हो गया जिसमें प्रॉफिट लिमिटेड हो गए, लॉसेस भी काफी हद तक लिमिटेड हो गए, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है ये अच्छी खासी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू नेकेड ऑप्शन बाइंग, ठीक है। व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ बास्केट वेयर द bought premiums are higher than the sold one, तो हम क्या कर रहे हैं, हम डेबिट स्प्रेड बना रहे हैं। अब हम जो कि ये दोनों भी कॉल्स के साथ कर रहे हैं, ये कॉल डेबिट स्प्रेड बन गया, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन और फंड भी लिमिटेड लगते हैं और काफी हद तक प्रॉफिट लॉसेस भी रेंज में आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, जब भी कभी मार्केट डायरेक्शनल हो जाए और अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है तो हमें किस तरीके से ऑप्शंस को हैंडल करना है, ठीक है। पहली बात तो पहले तो वैसे ही हमारे लॉसेस जो है ये हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो एक पार्ट तक तो आपको हेज मिल रहा है, बट अगर मार्केट नीचे आ रहे, जो कि आपका व्यू क्लियर क्या था, बुलिश था, तो एक पर्टिकुलर स्ट्राइक में आपको क्या होंगे, लॉसेस होंगे। जो पहला सोल्ड लेग है वहां पे आपको प्रॉफिट होंगे, यानी अब देखिए मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। 1% मार्केट नीचे आ गया, कल मार्केट खुलते के साथ में 1% नीचे आ गया, तो आपका मेन लेग जो है 16,600 का जो मेन लेग है वहां पे आपको लॉसेस हो रहा है। 16,800 पे आपको प्रॉफिट हो रहे हैं क्योंकि ये आपने बेचा हुआ है, तो इसकी पर्टिकुलर वैल्यू जो है ये अच्छी खासी नीचे आ गई है। अब एट दैट मोमेंट आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पे आपके जो सेल किए हुए कॉल को और नीचे लेके आ सकते हैं। अगर मार्केट आपको पता चल जाता है कि खुलने के बाद में अगर नीचे खुलता है और पहले 15 मिनट के बाद में और नीचे जा रहा है, ठीक है, एक रेंज बनाई और उसके और नीचे जा रहा है, तो हमको पता है कि आज मार्केट तो बियर मूड में ही है, आज यहाँ पे रिकवरी कम दिख रही है। ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिटेबल पोजीशन वाली जो कॉल होते हैं उसको ट्रेल करके और नीचे लेके आ सकते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लॉसेस मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज वन वे टू पार्टिसिपेट इन डेबिट स्प्रेड। क्रेडिट स्प्रेड में क्या करते हैं थोड़ा जानते हैं हम। तो हम एक क्रेडिट स्प्रेड बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरा व्यू बुलिश है तो मैं सिर्फ कॉल बाय करके ही प्रॉफिट नहीं कमा सकता, हम क्या कर सकते हैं, पुट्स को भी बेच सकते हैं और वहां पे हम एक स्प्रेड क्रिएट कर सकते हैं। सो एट दैट मोमेंट इफ आई एम सेलिंग अ पुट, आई विल प्रीफर टू गो फॉर लिटिल आउट ऑफ द मनी, क्योंकि एट द मनी इन द मनी के थीटा डीके जो रहते हैं
वो उतने फास्ट होते नहीं है, उसमें जो थीटा वैल्यू रहती है, ठीक है, तो वहां पे आप बहुत तेजी से प्रीमियम गिरते नहीं देखोगे। जो भी आउट ऑफ द मनी रहता है वो जीरो हो जाता है टिल एक्सपायरी। सो वी विल प्रीफर टू गो फॉर लिटिल आउट ऑफ द मनी। ठीक है, तो अगर मैं 16550 की पुट को बेच रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग के लॉसेस अनलिमिटेड हो सकते हैं, विल गो फॉर कवरिंग इट। सो अप्रोक्सीमेटली हाफ अमाउंट से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कवर कर सकते हैं। अभी प्रॉफिट सिनारियो जो है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है, 1 रुपया आने को है और 2.5 रुपये जाने को है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, बट इफ यू लुक एट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, ये बढ़ जाती है। तो हम इस पे फोकस करके होने वाले लॉसेस को कैसे अवॉइड करें, ये भी देख लेते हैं। राइट, अब जबकि मुझे पता है कि मार्केट मेरे डायरेक्शन में नहीं खुला, यानी मार्केट ऊपर नहीं खुला, मार्केट नीचे खुल रहा है, मार्केट नीचे खुल रहे हैं, तो एक मोमेंट पे मुझे यहाँ पे क्या होंगे, लॉसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो लॉसेस वैसे ही 1% के नीचे जाने के बाद ही हो रहे हैं, बट फिर भी फॉर एनी XYZ रीजन मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ रहे हैं। फर्स्ट थिंग, आपको जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ठीक है, ये प्रॉफिट आपको कहाँ पे हो रहे हैं, अब आपको बाय लेग में प्रॉफिट हो रहे हैं, जो कि आपका दूर का लेग है। ठीक है, ऐसे टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये प्रॉफिट भी एक बार के लिए बुक कर सकते हैं। और जहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं, उस स्ट्राइक को हम शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो एक एक प्रोसेस समझ लेते हैं। मैं क्या करूंगा, अगर मार्केट कल के दिन में 2% डायरेक्टली नीचे खुल जाता है, मार्केट अगर 2% डायरेक्टली नीचे खुल जाता है, तो मुझे यहाँ पे 3600 लॉसेस दिख रहे हैं, जो ऑन द स्पॉट मुझे दिखने वाले हैं। ठीक है, so at that time what I can do, I can book those small losses। ठीक है, 3700 का लॉस हो गया, चलो मेरे लिए बड़ा लॉस हो गया, मैंने ये लॉस बुक कर लिया। अब इमीडिएटली मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे लगता है कहीं पे भी मार्केट आज के दिन में नीचे खुलने के बाद में ऊपर जाने की फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहा है, तब जाके जो भी लो मार्केट ने बनाया है, वो स्ट्राइक में देख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब मार्केट अब नीचे आ रहे हैं तो 16,340 तक आ रहे हैं। ठीक है, दैट टाइम यू विल कम टू नो, ये पर्टिकुलर 16,300 की जो पुट है, इसके प्राइजेस बढ़ गए रहेंगे। ठीक है, से सपोज यहाँ पे ये 150 हो गया, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ गया, डबल तो इजीली हो जाता है। ऐसे टाइम पे अगर मुझे मार्केट में एक नियर टर्म बॉटम दिखता है, तो वो पर्टिकुलर स्ट्राइक को मैं सेल करके उसको भी हेज बना सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं तो लॉसेस बुक कर रहा हूँ क्लियरली, कि मार्केट मेरे डायरेक्शन के अगेंस्ट चला गया, और एट दैट मोमेंट व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट अ न्यू स्ट्रैटेजी वेयर जो भी बॉटम मार्केट का बना है, तो 16,300 का मार्केट बॉटम बना लिया। ठीक है, तो वो तो मैंने सेलिंग का लेग देख लिया, और उसके बाद वाला यानी उसके आगे जाके जो भी पर्टिकुलर स्ट्राइक है, जैसे ये अगर 150 का हो गया है, तो समवेयर अराउंड 70-80 रुपी का जो स्ट्राइक रहेगा, दैट विल बी माई बाइंग लेग। तो सपोज अगर 16,100 का जो स्ट्राइक है, वो अभी मुझे यहाँ पे 75 के अराउंड प्रीमियम दिखा रहा है, सो दैट विल बी माई बाइंग लेग। सो हमने क्या कर दिया, क्विकली और एक क्रेडिट स्प्रेड बना लिया मार्केट में। अब एक तो हम जैसे आज क्लोजिंग के टाइम पे अगर हम ट्यूसडे में है, तो वेनसडे में अगर मुझे ये प्रीमियम मिल रहे हैं और मार्केट ने अगर कहीं पे भी रिकवरी ले ली, तो नेक्स्ट डे एक्सपायरी है, तो ये दोनों प्रीमियम क्या होंगे, तेजी से कम होंगे। एट दैट मोमेंट you can make profit, that is one way। if I'm having limited capital, जो कि एक मिनट, जो कि एग्जैक्टली 30-35,000 का ही है, एट दैट मोमेंट मुझे तो कुछ भी करके लॉसेस बुक करके ही बाहर आना होगा। बट अगर ये सिचुएशन नहीं है, यानी जो मेरा सबसे पहला बना हुआ
रेशियो था, ये मेरा स्प्रेड बना था पहले, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मार्केट नीचे खुल जाते हैं, कवर माई लॉसेस, आई कैन क्रिएट अनदर लेग। मैं ऊपर में कॉल्स भी बेच सकता हूं। एट दैट टाइम हम क्या कर सकते हैं, यहां पे मुझे पता चला कि मार्केट तो नीचे जा रहा है, सो एट दैट टाइम आई कैन गो फॉर सेलिंग अ कॉल एंड हेजिंग इट। 170 रुपए की कॉल अगर मैंने सेल करी हुई है, तो लगभग आधी वाली में क्या कर दूंगा, इसको मैं हेज कर दूंगा। अब मुझे क्या मिल रहा है, एक तो मेरे लॉसेस कवर हो गए। मोस्ट ऑफ द टाइम my losses will start covering, but more importantly if the market takes a u-turn, अब मेरे पास में क्या है, अब मेरे पास में एक रेंज बन गई। इसको बोलते हैं हम फायर फाइटिंग, कि मैं क्या कर रहा हूं, एक करस्पॉन्डिंग लेग क्रिएट कर रहा हूं। अगर मार्केट कुछ टाइम तक इस रेंज में रह जाता है, तो आपको फिर से थोड़े बहुत प्रॉफिट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर यहां से भी मार्केट नीचे जा रहा है, तो अर्लियर जो आपके लॉसेस थे, उसमें ये वाला पार्ट जो है, ये जो हमने सेकेंड पार्ट इंट्रोड्यूस किया है, उसके प्रॉफिट्स ऐड हो जाएंगे, यानी हमारे लॉसेस कवर हो जाएंगे। काफी हद तक हम लॉसेस को कम कर देंगे। आई गेटिंग दिस पॉइंट। हमारा हर टाइम एम क्या होता है मार्केट में, अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रहा है तो मुझे डिसेंट प्रॉफिट होने चाहिए, अगर नहीं जा रहा है तो यहाँ पे मैं अपने लॉसेस को कम कर सकता हूं। अब देखो, अब इन केस अगर मैं ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अप्लाई करता हूं, तो मुझे 54,000 लग रहा है, अर्लियर 30,000 लग रहे थे, अब मुझे 54,000 लग रहा है। फिर आप बोलोगे लॉसेस कुछ हद तक तो कम हो जाएंगे सर, कंप्लीटली बंद तो नहीं हो जाएंगे। ठीक है, अभी भी मैं कुछ लॉसेस तो फेस कर रहा हूं। तो ऐसे टाइम पे आपको ऑलमोस्ट सारे लॉसेस कवर करने हैं, या फिर ऑलमोस्ट एक टाइम पे आपको उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से ज्यादा डैमेज किए, अपने कैपिटल को ज्यादा डैमेज किए बिना अगर बाहर आना है, तो वहां पे हमें थोड़े ज्यादा फंड रखने होंगे मार्केट में। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं, अब देखिए। अभी तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, लॉसेस तो बहुत क्लियरली दिख रहे हैं कि लॉसेस तो होने वाले हैं। बट इन केस अगर मैं इस लॉसेस को बहुत अच्छे से कम कर पाऊं, तो पर्टिकुलरली कैसे होंगे थोड़ा देखते हैं। क्या मैं ये पर्टिकुलर जोन में और कहीं पे भी एक नेकेड सेलिंग लेग ऐड कर सकता हूं? अगर हाँ, तो एग्जैक्टली कैसे दिखेगा थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो पहले तो क्या आप कॉल बाय करोगे, पुट बाय करोगे, या कॉल सेल करोगे, पुट सेल करोगे? अगर मुझे पता चल जाता है कि मार्केट बहुत रैपिडली नीचे जा रहा है, और अगर मार्केट नीचे जाने के डायरेक्शन में मैं और एक कॉल सेल कर देता हूं, तो भी यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूं, मेरी डाउन साइड जो है ऑलमोस्ट अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेता हूं। अब देखो, पीएनएल जो उसके पे ऑफ डायग्राम है, कितने रैपिडली चेंज हो जाते हैं अगर आप एक डिसीजन लेते हो। तो मेरा डिसीजन ये हो गया कि मुझे यहाँ पे उसके अगेंस्ट में कॉल सेल करना है, तो मुझे यहाँ पे फंड हेवी लग रहे हैं, क्योंकि अब मेरी क्या है, दो सेल है, एक पुट सेल है, एक कॉल सेल है। ये आप तब करते हो जब मार्केट बहुत एक्सट्रीमली आपके अगेंस्ट जाना चालू हो जाता है। तो ये जो विथ हेज जो छोटे लॉसेस है वो भी हमको नहीं चाहिए, तो वहां पे हम कॉल सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आपके गेम को चेंज कर सकते हो विथ डूइंग सम फायर फाइटिंग। विथ एक्सपीरियंस डेफिनेटली ये सारी चीजें जो होती है हमें ज्यादा से ज्यादा समझ में आनी चालू हो जाती है। ठीक है, तो ये था अब तक टू लेग स्ट्रेटेजीज और उसके एडजस्टमेंट्स। ऑलराइट।